खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ऑपरेशन तमस नशे से जीवन में अंधेरा भरने वाला प्रकाश गिरफ्तार। जोधपुर। विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर ने बताया कि साइक्लोनर सेल द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी कर आम लोगों के जीवन में अंधेरा करने वाला वांछित इनामी वांछित पुलिस मुख्यालय जयपुर से जारी राज्य के टॉप 25 में शामिल अपराधी प्रकाश चाहर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी गिरफ्तारी पर जोधपुर रेंज से 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। साइक्लोनर टीम द्वारा अपराधियों पर धरपकड़ की कार्यवाही करते हुए 6 वर्षों से फरार कई प्रकरणों में वांछित चल रहे 40,000 रुपए का इनामी अपराधी को घर दबोचने में सफलता हासिल की। कार्यवाही का विवरण वांछित अपराधी प्रकाश चाहर पुत्र श्री रूगाराम जाति जाट निवासी बलाऊ पुलिस थाना सदर जिला बाड़मेर को किया दस्तयाब। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा की सूची में टॉप 25 में शामिल है। वांछित अपराधी प्रकाश पिछले 6 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से दूर था। आरोपी का काम उसके नाम के विपरीत होने के कारण अपराधी की गिरफ्तारी हेतु साइक्लोनर टीम द्वारा ऑपरेशन तमस चलाया जाकर अपराधी को धर दबोचा। कई बार पुलिस को गच्छात देते हुए पुलिस से बचने के सभी हथकंडों को अपनाता हुआ 6 वर्षों से मादक पदार्थों की सप्लाई के कार्य को देता रहा था अंजाम। अपराधी प्रकाश 10वीं पास करने के बाद से ही अपने मामा के साथ लकड़ी का कार्य करने लगा। उदयपुर में लकड़ी के कार्य करने के दौरान मार्बल का कार्य करने वाले के साथ जान पहचान हो गई, जिसके साथ मिलकर अवैध डोडा पोस्ट का कार्य करने लगा। वर्ष 2014 से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। मादक पदार्थों की तस्करी के दौरान अपने पास चोरी की गाड़ी होने से चोरी के प्रकरण में भी वांछित हो गया था। डोडा पोस्ट सप्लाई के दौरान अवैध हथियारों की आवश्यकता होने पर पिस्टल और राउंड भी साथ रखने लगा। इस प्रकार आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में भी वांछित हो गया। अपराधी पूर्व में 7 प्रकरणों में मतलब रह चुका है। 2 बार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के दौरान पकड़े जाने के कारण खुद मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करने से बचता हुआ दूसरे लोगों को पैसे देकर गाड़ियों से मादक पदार्थ तय स्थान पर पहुंचाता था। स्वयं के पास कोई गाड़ी नहीं रखता था और मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं करता था। आरोपी के संबंध में तकनीकी अन्वेषण से आरोपी के चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में रहने की जानकारी प्राप्त होने पर साइक्लोनर टीम निम्बाहेड़ा पहुंची थी। निम्बाहेड़ा में मकान की छत पर पार्टी करने की जानकारी प्राप्त होने पर साइक्लोनर टीम पहुंची तो आरोपी मकान की छत से पीछे कांटों से भरी पहाड़ी में कूद गया और वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा था। साइक्लोनर टीम द्वारा आमजन के लिए उपलब्ध करवाए गए रेंज स्तरीय कंट्रोल रूम संजय के मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर बताया कि मैं रेंज के वांछित इनामी अपराधी प्रकाश चाहर को पकड़वा सकता हूं। कॉल करने वाले व्यक्ति को नाम पता पूछने पर सिर्फ इतना बताया कि प्रकाश मेरा बहनोई है और मेरा दुश्मन भी है। कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि मेरा बहनोई प्रकाश निम्बाहेड़ा से फरार होने के बाद मुंबई चला गया है। मुझे मुंबई से अलग अलग लोगों का मोबाइल मांगकर कॉल कर रहा है। उसके बाद करते समय कॉल से ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। मैं वापस कॉल करता हूं तो पता चलता है कि लोकल ट्रेन में किसी से मोबाइल मांगकर कॉल किया था। साइक्लोनर टीम मुंबई पहुंचकर आरोपी की तलाश करने लगी। इस दौरान कॉल करने वाले आरोपी के साले ने बताया कि आरोपी प्रकाश मुंबई से गुजरात के नवसारी जिले में चला गया है, जहां मेरे बहनोई प्रकाश अपने भाई जो कि उसकी बुआ का लड़का है जो वहां लकड़ी का कार्य करता है, उसके मोबाइल से मुझे कॉल कर रहा है। साइक्लोनर टीम गुजरात के नवसारी इलाके में बिल्ली मोड़ा क्षेत्र में पहुंची तो कॉल करने वाले व्यक्ति का मोबाइल बंद होना पाया गया। साइक्लोनर टीम आरोपी के कॉल करने वाली जगह बिल्ली मोड़ा थाना क्षेत्र में पहुंच मजदूर बनकर रोजगार हेतु जानकारी प्राप्त करती रही। दुकान पर बैठे सेल्समैन ने मजदूर बने साइक्लोनर टीम को काम दिलवाने के लिए एक घर में ले गई जहां पहले से मजदूर रहते थे। साइक्लोनर टीम ने वहां पहुंचकर पाया कि घर में काम करने वाले अन्य व्यक्ति सामान्य तरीके से रहते थे, जबकि एक व्यक्ति के ठाठ बात ही कुछ और थे। कमरे में बैठे अन्य मौजूदा उस व्यक्ति को पीसी साहब नाम से बुला रहे थे, जो साइक्लोनर टीम के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बनी। साइक्लोनर टीम द्वारा पीसी साहब से पूछने पर बताया कि वह भी राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र का है और अपने बुआ के लड़के से मिलने आया है।
इसी दौरान आरोपी द्वारा अपने साले को कॉल करने हेतु किसी से मोबाइल मांगा तो साइक्लोनर टीम ने पीसी के ही प्रकाश चाहर होने की पहचान करते हुए दस्तयाब कर लिया। आरोपी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई के दौरान अवैध हथियार साथ में रखते हुए तस्करी के कार्य को अंजाम देता था। अपराधी पूर्व में जिला जालोर, सिरोही, जोधपुर आयुक्तालय एवं बाड़मेर के अलग अलग पुलिस थानों में वांछित होकर अपराधी आधा दर्जन प्रकरण में मतलब रह चुका है। पुलिस थाना सदर जिला बाड़मेर द्वारा अवैध डोडा पोस्ट से भरी ट्रक पकड़े जाने के समय अपराधी प्रकाश द्वारा पुलिस बल पर फायर कर बच निकलने में कामयाब रहा था। अपराधी प्रकाश पूर्व में लकड़ी का कार्य करता था, स्वयं फर्नीचर का ठेका लेता था, परंतु गांव में तस्करी का कार्य करने वाले साथियों के रईसी ठाठ देखकर लकड़ी का कार्य छोड़ दिया। फर्नीचर का कार्य करने के दौरान स्वयं भी अफीम का आदी हो गया। अफीम खरीदने वालों के साथ फ्री में अफीम पैसा भी मिलता था, जिससे तस्करी के दलदल में फंस गया। गांव में तस्करी का कार्य करते हुए 2 बड़े मकान बनवाए। मकानों के निर्माण में अधिक पैसा खर्च होने के बाद तस्करी के कार्य को बढ़ाते हुए पिकअप व छोटी गाड़ियों की जगह ट्रकों में सप्लाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी करने लगा। साइक्लोनर टीम द्वारा अपराधी की दस्तयाबी हेतु चलाए ये ऑपरेशन तमस के बाद 3 महीनों में अपराधी के ठिकानों का पता लगाया जाता रहा। अपराधी द्वारा पता व ठिकाने बदलते रहने से पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। आरोपी प्रकाश वर्ष 2018 से फरार होकर अब तक कई पुलिस थानों का वांछित हो चुका है। ऑपरेशन को सफल बनाने में स्ट्रॉन्ग टीम के कानी देवाराम, श्री जोगाराम एवं श्री राकेश की संयुक्त आसूचना एवं साइक्लोनर टीम के श्री मनीष परमार कानी की तकनीकी अन्वेषण में विशेष भूमिका रही। कार्रवाई टीम का विवरण रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम के प्रभारी श्री कन्हैया लाल, श्री प्रमीत चौहान, श्री देवाराम उप निरीक्षक, श्री गजराज सिंह अडकानी, श्री मनीष परमार, श्री देवाराम, श्री किशोर कुमार, श्री राकेश कुमार, श्री जोगाराम, श्री राकेश, श्री झुमराम कानी शामिल रहे। शाबाशी विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्यवाही में शामिल समस्त टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान जोधपुर रेंज कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। महानिरीक्षक पुलिस श्री कुमार द्वारा बताया कि किसी भी आमजन को किसी भी अपराधी या अन्य सूचना जो कि अपराधी से संबंधित है, उसे रेंज पुलिस नियंत्रण कक्ष दी जा सकती है। उक्त सूचना देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता का पूर्ण रेंज की साइक्लोनर टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजस्थान के टॉप 25 में शुमार 40,000 के इनामी प्रकाश चाहर पिछले करीब 11-12 वर्षों से इस व्यापार में है। बहुत ही रोचक इसकी जीवन कथा है। लकड़ी का काम करने के रूप में इसने अपना व्यापार शुरू किया उदयपुर में अपने किसी रिश्तेदार के साथ। फिर वहां से मार्बल का काम शुरू किया और काम की थकान मिटाने के लिए इसने अफीम और डोडा चूरा लेना शुरू किया और उसी और अफीम और डोडा चूरा से फिर इसने अपने जीवन की गरीबी दूर करने का बीड़ा उठाया। लंबे समय से जो मादक द्रव्यों का एक नेटवर्क चलता है चित्तौड़ मंदसौर के इलाके से मारवाड़ की तरफ सप्लाई करने का या आपूर्ति का, धीरे धीरे उसका सरगना बन बैठा। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन तमस रखा गया क्योंकि नशे के जहर के माध्यम से लोगों के जीवन में स्याह अंधेरा फैलाने का अभियान शुरू किया और विडंबना देखिए कि नाम स्वयं प्रकाश था। खुद का नाम प्रकाश और समाज के जीवन में अंधेरा फैलाने का काम, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन तमस रखा गया था। इसके काम करने का जो तरीका था, इसने अपने आप को निम्बाहेड़ा के एक छोटे से कस्बे में स्थापित कर रखा था। वहीं से अफीम और डोडा चूरा जमा करना और अपने गुर्गों के माध्यम से मारवाड़ में आपूर्ति करना, यह इसका खेल चलता रहा काफी लंबे समय तक। जब हम लोगों ने सरगनाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया तो इसके बारे में जानकारी मिली। एक बार साइक्लोनर टीम निम्बाहेड़ा में इसके ठिकाने तक पहुंची और वहां पर यह डेयर डेविल एक्ट करते हुए छत से कूदकर मोटरसाइकिल पर निकल भागने में कामयाब हो गया। यह करीब 2 महीने पहले की बात है। निकलकर भागने में कामयाब हो गया और उसके बाद इसने अपना डेरा बॉम्बे में जमाया।
वैसे तो मुझे ज्यादा बताना नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी बता रहा हूं कि इसका जो साला है उसको हमने अपने कब्जे में लिया। साले के माध्यम से पता चला कि यह बॉम्बे में रह रहा है, मुंबई में, और मुंबई से ही ये बीच बीच में फोन करता रहता है। जब हमने उस सूत्र सूचना पर काम करना शुरू किया तो इसके शातिर पने की इंतहा यह थी, ये वहां पर ट्रेन में चढ़ता था, लोकल ट्रेन में, और किसी भी आदमी से उसका फोन लेके कि भाई साहब एक फोन करना है, अपने 2-3 कॉन्टैक्ट्स को फोन करता था और फिर ट्रेन से वापस लौटा था। तो कोई ठिकाना मिल नहीं सकता था कि कहाँ रहता है, कैसे रहता है। और जब हमने देखा कि कैसे ट्रेन पे चढ़ता है और कब आखिरी कॉल होता है और कब निकलता है, तो एक पैटर्न पुलिस के पास आया कि यह वहां के भाईंदर इलाके में कहीं ना कहीं रह रहा हो सकता है। फिर हमारी टीम करीब 15 दिन तक मुंबई के भाईंदर इलाके में रही और इसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो हमने आपको बताया कॉल करने का तरीका वो बड़ा ही शातिर तरीका था। तो वहां लकड़ी का काम करने वालों से जब हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, कई तरह के मजदूरों से, तो उन्होंने बताया एक है जो बड़ा रईस की तरह रहता है और बड़े बड़े शौक रखता है, पर लकड़ी का कारीगर है। उस ठिकाने पर जब हम पहुंचे तो हमारी बदकिस्मती से वहां से 2 दिन पहले ही निकला था जिसके पास ठहरा था। और जब हमने उस आदमी के तकनीकी चीजों का विश्लेषण शुरू किया तो एक नया पैटर्न निकल के आया गुजरात के नवसारी में। सूरत से आगे नवसारी जिला है गुजरात का, वहां एक नया कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता दिखा। फिर हमारी टीम गुजरात के नवसारी पहुंची, 5 दिन तक वहां कैंप किया। वहां फिर हम लोग लकड़ी का कारीगर बनकर नौकरी खोजते रहे। एक दुकान में हम लोग पहुंचे वहां नवसारी इलाके में, गांव का नाम बिलीमोरा, बिलीमोरा इलाके में लकड़ी का काम खोजते हुए हम लोग पहुंचे तो वहां एक कारीगर ने हमें इस तक पहुंचाया। ये मालिक है हमारे और ये आपको काम दे सकते हैं, आप इनसे बात करें। तो जब वो ठिकाना हम लोग करीब 5-6 दिन की जद्दोजहद के बाद वहां तक पहुंचे, जब इसकी पहचान हो गई कि ये यही है तो वहां लकड़ी के कारीगर का बड़ा कारीगर बनकर, उस्ताद बनकर बैठा है, तो फिर हमने सहयोग लिया नवसारी, गुजरात के नवसारी जिले की पुलिस का, उनकी विशेष टीम के साथ दबिश देकर इसको बिलीमोरा इलाके में